पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्लोक नंबर 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक पृथक। संजय धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध का वर्णन सुनाते कहते हैं, उसके बाद में महान धनुषधारी काशीराज ने, महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न और विराट ने, अपराजित जो सात्यकी उसने, राजा द्रुपद ने और द्रौपदी के सभी पुत्रों ने, हे राजन सौभद्रश्च अभिमन्यु ने जो बहुत बलवान था, इन लोगों ने भी शंखान दध्मु पृथक पृथक अपने अपने शंखों को अलग अलग से बजाया। पिछले प्रवचन में हम लोग सुन रहे थे कि कौरवों ने जब अपने शंख बजा दिए एक साथ में, उसके बाद में परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से पहली बार शंख बजाया। भगवान को पीछा करते हुए अर्जुन ने, भीम, नकुल और सहदेव ने। जब पांडवों ने अपने अपने शंखों को बजा दिया, उसके बाद पांडवों के जो सहयोगी राजा हैं, जो पांडवों की सहायता के लिए आए हुए थे, उन्होंने भी इस बात के लिए अपनी अनुमति दी कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उसमें काश्यश्च परमेश्वासा, पांडवों की सहायता के लिए जो लोग आए थे युद्ध करने के लिए, उसमें काशी का राजा काशी नरेश, जो बहुत ही अच्छा धनुषधारी था, काश्यश्च परमेश्वासा, बहुत श्रेष्ठ धनुषधारी था, और शिखंडी चा महारथा, शिखंडी नाम का एक महारथी। अब थोड़ा शिखंडी के बारे में समझ लीजिए। शिखंडी भी एक महाभारत का ऐसा पात्र है जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है। जिसके कारण भीष्म की मृत्यु होती है वह शिखंडी। पिछले जन्म में ये शिखंडी काशी राज के यहाँ कन्या के रूप में इसका जन्म हुआ। 3 कन्याएं थी उनके।
तो शिखंडी वहां पर कन्या के रूप से जन्म लिया था इसने। भीष्म इसको हस्तिनापुर लाए स्वयंवर में से, और उस समय इसने एक ऐसा नियम लिया, व्रत लिया कि मैं भीष्म को मारूं। ऐसा मन में निश्चय किया भीष्म को मृत्यु देने के लिए। तो भीष्म की मृत्यु तो संभव नहीं जब तक भीष्म न चाहे तब तक। इसने बहुत कठोर तपस्या की। बहुत कठोर तपस्या करने के बाद अगले जन्म में राजा द्रुपद धृष्टद्युम्न के यहाँ, द्रुपद के यहाँ उत्पन्न हुआ। फिर कन्या के रूप में था। फिर इसने तपस्या की तो एक यक्ष ने इसको पुरुष बना दिया। तो ये प्रक्रिया पहले भी होती थी। आज साइंस के द्वारा चीजें संभव की जाती हैं, जेंडर चेंज। उस समय में ये वैदिक मंत्र थे, आध्यात्मिक शक्तियां थी, उनके द्वारा ये संभव होता था। तो सात्यकी को उसने पुरुष बना दिया। योद्धा तो था ये, और इसको वरदान मिला था कि तुम ही भगवान, ऐसा वरदान दिया, तुम भीष्म के प्रति मृत्यु के कारण बनो, तुम्हारे कारण ही भीष्म की मृत्यु होगी। ये शिखंडी बहुत बड़ा योद्धा हुआ। इस शिखंडी ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि भीष्म को मारना था उसका उद्देश्य। तो शिखंडी चाहा महारथा, महारथी बहुत ही शक्तिशाली जो शिखंडी है उसने भी अपना शंख बजाया। दृष्टद्युम्नो विराटस्य, और जो दृष्टद्युम्न नाम के द्रुपद के दूसरे पुत्र थे, जो पांडवों की सेना के सेनापति, विराटस्य, और राजा विराट सात्यकिश्चापराजिता, और अपराजित, कभी पराजित न होने वाला जो सात्यकी है उसने भी अपने अपने शंख इन लोगों ने बजाए। इसी मंत्र के साथ में दूसरा भी है, द्रुपदो द्रौपदेयास्य। द्रुपद, राजा द्रुपद और द्रौपदी के जो पुत्र थे, 5 द्रौपदी के पुत्र थे। सर्वसा मही पृथ्वी पते, हे पृथ्वी पते। संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, हे राजन, सौभद्रस्य महाबाहु, सौभद्र कार्तुआ अभिमन्यु, ऐसे और जितने महारथी थे उन सभी लोगों ने शंखान दधमु पृथक पृथक अलग अलग तरीके से क्रम से अपने अपने शंखों को बजाया। क्रम से अपने अपने शंखों को बजाया। अब आप एक फर्क देखो, जब कौरवों की सेना में शंख बजाए गए थे उस समय क्या था, सहसा एव अभ्यन्यंत। जैसे भीष्म ने शंख बजाया, उन्होंने तो दुर्योधन को खुश करने के लिए बजाया। उनका उद्देश्य था कि दुर्योधन को थोड़ा खुश कर दिया जाए, राजा है हमारा। लेकिन जैसे उन्होंने बजाया तो बिना किसी नंबर के हर किसी ने सहसा एव तुरंत केओस कर दिया। ऐसे जोर से सबने शंख बजा दिए। लेकिन पांडवों की सेना में एक व्यवस्था है, पांडवों की सेना में एक व्यवस्था है, तरीका है, पृथक पृथक अलग अलग, जैसे जैसे जिसका सीक्वेंस में जिसका नाम था। भगवान कृष्ण पहले बजा रहे हैं, अर्जुन उनके पीछे, भीम, फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और सहयोगी राजा।
पृथक पृथक का अर्थ है एक साथ में नहीं, आराम से सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये जो क्रम था कौरवों का शंख बजाने का, एक साथ उन्होंने जो आवाज कर दी, शोर मचा दिया था, और ये जो एक सीक्वेंस में, एक लय में, एक तरीके में जो शंख बजाया गया, इसका परिणाम क्या हुआ? अगला मंत्र देखिए। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सा घोषः, पहले अर्थ देख लीजिए। ये जो घोष आवाज हुई, इसने धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, धृतराष्ट्र के जो भी थे उनके हृदयों को छेदते हुए, नभश्च पृथ्वीं चैव, आकाश में और पृथ्वी में, तुमलो वेनुनादयन्, पूरी तरह आकाश और पृथ्वी में प्रतिध्वनित हो गया यह। अब देखो, तो पांडवों की सेना से जो घोष किया गया, आवाज हुई शंखों की, नगाड़ों की, सबकी, वो एक रिदम था, एक सिस्टम में था, एक तरीके से था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? सघोषो धार्त राष्ट्राणाम, उस ध्वनि ने अब उसको अलग अलग नहीं कर सकते, सब इकट्ठा हो गया। अब उसमें ये इसकी आवाज, इस शंख की, इसकी ऐसा कुछ नहीं रह गया। अब सब एक हो गया, सबकी आवाज। उसी में भगवान कृष्ण का भी शंख आ गया, अर्जुन के शंख की ध्वनि भी है। अब सबके शंखों की क्रम से ध्वनि इकट्ठी हो गई। ये जो घोष हुआ, साउंड हुआ, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारे, तो कौरवों की जो सेना थी, कौरवों की सेना में बहुत प्रकार के महारथी थे, लेकिन यहाँ संजय क्या बोलते? धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र को ही सुना रहे थे। हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे जो पुत्र हैं, तुम्हारे जो पुत्र हैं, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। धृतराष्ट्र के आगे उसको थोड़ा सा अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। राजा है, लेकिन अच्छी भाषा न बोल के सीधे उन्होंने बोल लिया, ये जो आवाज हुई है उसका कारण क्या हुआ? उसके कारण धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, धृतराष्ट्र तुम्हारे जो पुत्र थे या तुम्हारी जो सेना में सहयोगी लोग थे, तुमसे जुड़े हुए जो कुछ भी लोग थे, उन सबके हृदयानि विदारयत्, उन सबके हृदय में बहुत बड़ा भयंकर भय पैदा कर दिया। ये मनोवैज्ञानिक रूप से ही ये शंख बजाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि कौरवों की सेना में पहले ही पांडवों के प्रति एक भय पैदा हो गया। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, उनके हृदय, विदारयत् का अर्थ डर पैदा कर दिया, एक भय पैदा कर दिया, एक सिस्टम, आवाज। और नभश्च पृथ्वीं चैव, जब कोई व्यक्ति पाप करता है, अधर्म करता है, अधर्म के कारण उसका मन कमजोर हो जाता है। आप जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का अर्थ होता है जब आप सच के रास्ते में, सत्य के रास्ते में, आत्मविश्वास। यदि असत्य के रास्ते में गए, पाप के रास्ते में गए, तो शरीर से कोई कितना भी मजबूत हो, कितना भी बलवान हो, लेकिन उसका अंतर मन उसके खिलाफ चला जाता है। वो अपने आप से ही संघर्ष करने लगता है।
अपने आप से ही संघर्ष करने लगता है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव वो तो पाप में है नहीं, स्वभाव तो प्योर है। लेकिन पाप जब करते हैं तो पाप के कारण हम अपने को खुद अंदर में दोषी कोई दूसरा ठहराए वो अलग बात, कोई कोर्ट, कोई सोसाइटी, कोई फैमिली हमको दोषी ठहराए वो अलग बात है। हो सकता है नहीं भी ठहरा पाए दोषी, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होता है वो अपने आप को खुद गिल्टी मानता है। तुलसीदास ने लिखा कि रावण सीता की चोरी करने जा रहा था, बड़ा बलवान था रावण, लेकिन वह भी चारों तरफ देख करके छिप करके जा रहा था। जिस रावण के कारण बड़े बड़े देवता छिप जाते थे, लेकिन वह जब वह भी पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है तो वो भी छिप करके जा रहा था, कोई देखे नहीं, वेश बदल के जा रहा था, कोई पहचाने नहीं। इधर उधर देखा तो जैसे ही पाप में कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है उसका जो अंतर मन है वो हिल जाता है। ये पाप हमारा स्वभाव नहीं है। जब हिल जाता है हमेशा रहता कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने जान लिया हो, किसी ने देख लिया हो, ऐसा ना हो कि हमें पता हमने कुछ पाप किया है। धार्त राष्ट्राणाम का अर्थ हुआ कि धृतराष्ट्र, तुमने और तुम्हारे पुत्रों ने इस राज्य के लिए बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारी सेना पांडवों से बहुत ज्यादा है। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी, पांडवों की 7। गणित के ढंग से, नंबर्स के ढंग से कौरवों की सेना बहुत बड़ी, हर योद्धा भी कम नहीं थे, तो सब कुछ साथ में था, योद्धा भी है, नंबर भी है। ये सब के साथ यदि जीवन में पाप आ गया तो अंदर की वो वीकनेस है, अंदर की कमजोरी, उसको कौन ठीक करेगा। बाहर से तो बहुत मजबूत है, सेना 11 अक्षौहिणी है, उनके पास 7 योद्धा भी बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली है, ऐसे लोग भी जिनको नहीं मरना है, जिनकी मृत्यु नहीं है तो अपनी मर्जी पर है, मरे न मरे। फिर भी उस पाप कर्मों के कारण और जब मैं पाप का साथ देता हूं इसके कारण जो अपना विश्वास है वो खत्म हो जाता है। अपना ही विश्वास आप अपने को आप पे खो देते हैं। इसीलिए पांडवों के उस आवाज ने, उस घोष ने कौरवों के मन में और भय पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया। और वो डर जब मन के अंदर में बैठता है तो आप कहीं भी जाओ, नभश्चा पृथ्वी चैव, कहीं भी वो आवाज सुनाई पड़ती है, हॉन्टिंग। कहीं भी गए, हर जगह जिस व्यक्ति से, जिस कंडीशन से, जिन चीजों से भय है, रात को स्वप्न में भी वही चीजें आने लगती। नवश्च पृथ्वी चैव, ये इको होने लग गया, बार बार शंख बजाओ तो चला गया, शंख बजा, थोड़ी देर बजा, लेकिन वो जो इसका इको हुआ, वेणुनादयन का अर्थ हुआ उसका इको। कुरुक्षेत्र की जो जगह है वहां कोई ऐसे हिल्स नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है कि जिसमें कोई इको हो। इको के लिए आवाज आपकी जाए, कहीं टकराए, फिर वापस सुनाई पड़े।
लेकिन कुरुक्षेत्र वैसी कोई जगह नहीं जहां युद्ध हो रहा। तो वो उनकी आवाज, उस घोष को कौरव बार बार वही उनको सुनाई पड़ रहा था। कहीं पे जाएं, पृथ्वी में रहें, अंतरिक्ष में जाएं, तुमलो वेणुनादन, वही आवाज उनको हमेशा चारों तरफ सुनाई पड़ती रहती थी। अब इसके आगे देखिए, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थ देखिए, इसके पश्चात जो कपिध्वज अर्जुन है, उन्होंने धृतराष्ट्र के सैनिकों को, पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित होकर के देखा, तो अपने धनुष, जो शस्त्र गिराने को तैयार थे, अर्जुन ने धनुरुद्यम्य पांडवा, अपने धनुष को उठाया। अर्थ फिर समझ लेना, इसके पश्चात धर्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, जो युद्ध करने के लिए, अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए तैयार खड़े थे धृतराष्ट्र के पुत्र, उनको देखने के पश्चात कपिध्वज जो अर्जुन है, धनुरुद्यम्य पांडवा, अपना धनुष उठाया। अथ, ये शब्द आपसे बहुत फेमिलियर है, अथ। इसके बाद अभी तक जो हम सुन रहे थे वो गीता का पाठ है, लेकिन अब यहां से जो गीता शुरू हो रही है, एक अलग लेवल पर जाने वाली है। अभी तक तो सेनाओं का वर्णन था, ये किया ये किया। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं, अभी तक संवाद चल रहा था संजय के धृतराष्ट्र के बीच, अब इसके जो मुख्य पात्र हैं वो प्रवेश करते। मुख्य पात्रों में अर्जुन। इसलिए अथ शब्द का अर्थ होता है, जब आप कुछ भी पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो अथ बोलते हैं, अथ मंगलाचरण की तरह है। इसके पश्चात अब समझो यहां से कुछ स्पेशल होने वाला है, यहां से कुछ अलग चीज होने वाली है। अथ, इसके पश्चात कपिध्वज, जो अर्जुन है कपिध्वज, जिसकी ध्वजा में रथ के ऊपर एक अपना अपना फ्लैग लगाते थे, जिसे दूर से मालूम पड़ जाए रथ किसका है। हर किसी का एक अपना अपना उसमें चिन्ह होता, हर किसी का अपना एक निशान होता था। अर्जुन का निशान था कपिध्वज। कपि का अब यहाँ पर तो हनुमान, उसका था तो वैसे पहले से वही था, कपिध्वज था, लेकिन जब हनुमान जी मिल गए तो हनुमान जी ने बोला कि मैं खुद आके वहां बैठ जाऊंगा। तो कपिध्वज का अर्थ हुआ कि हनुमान जी खुद आकर के अर्जुन के उस रथ के ऊपर जो ध्वजा थी वहां पर बैठे थे, कपिध्वजा। अर्जुन जो कपिध्वज, उसने क्या देखा, व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान प्रवृत्ति शस्त्र संपाते दृष्ट्वा, उसने देखा कि उसके सामने में धृतराष्ट्र की सेना के, उसके जो पुत्र हैं, उसके जो महारथी हैं, उसके जो लोग हैं, अब वो तैयार युद्ध करने के लिए, शंख बज गए, अब वो तैयार है। प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, क्योंकि पांडवों के ऊपर तो उसका अभी सेना पर तो कंट्रोल है, जब युद्ध शुरू करना तब करना, लेकिन जो दूसरी सेना है, वो सेना के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। किसी भी क्षण
युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अस्त्र शस्त्र छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनको दृष्टवा, उनको देखा, अर्जुन ने देखा। अब सीधी प्रक्रिया है, धनुरुद्यम्य पांडवा, उसने भी अपना धनुष उठा लिया। अभी तक देख लिया, खड़ा था, शंख बजा लिया, शंख रख करके धनुरुद्यम्य, अपने धनुष को उठाया। अब युद्ध शुरू करे उसके पहले उसने ऐसा ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते। संजय कहता है, महीपते हे राजन। फिर अर्जुन ने ऋषिकेशम तदा भगवान श्री कृष्ण के लिए इदम वाक्यम उवाच, आहा, इस प्रकार के वचन बोले। ऐसा उसने बोला, धनुष उठाया युद्ध के लिए। युद्ध करने के पहले उसने भगवान श्री कृष्ण को, ऋषिकेश हैं, क्योंकि इन घोड़े कौन चला रहा है? भगवान। भगवान के कंट्रोल में घोड़े हैं। अर्जुन तो चला नहीं रहा है घोड़े, अर्जुन तो रथ में बैठा हुआ है। तो जो सारथी है रथ को, तो वो ले जाएगा। भगवान अर्जुन के सारथी। इसलिए अर्जुन को जो भी अपनी बात कहनी है वो भगवान को कहेगा, और सारथी होने के कारण अर्जुन का हर आदेश भगवान को मानना चाहिए। सारथी ड्राइवर है, तो जो सारथी है उसको, जो जिसके लिए रथ है उसको रथी बोलते हैं, उसका हर आदेश मानना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेशम, ऋषिकेश का अर्थ है जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में है। अर्जुन के जो घोड़े, अर्जुन को ले जाने वाली जो इंद्रियां हैं, उसके ऊपर में परमात्मा का कंट्रोल है। और यदि इंद्रियों पर आपके परमात्मा का कंट्रोल है तो इंद्रियां कभी गलत तरीके पे नहीं जाएगी। इंद्रियों में यदि राग, द्वेष, काम, क्रोध का कंट्रोल होगा तो कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन इंद्रियों के ऊपर में ऋषिकेश, ऋषिकेश परमात्मा श्री कृष्ण। इदम वाक्यम उवाच, क्योंकि यहाँ घोड़े इनके कंट्रोल में है, रथ को भगवान चला रहे हैं, इसलिए अर्जुन ने भगवान को बोला, इदम वाक्यम महीपते, हे महीपति, हे राजन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा। क्या कहा? आगे देखिए, अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उभयो, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को आप खड़ा करिए। अब यहां से आप गीता में प्रवेश कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया। अभी दोनों सेना आमने सामने खड़ी। अर्जुन भी पांडवों की तरफ से खड़ा हुआ, लेकिन उसने भगवान को बोला, हे प्रभु, धनुष मैंने उठा लिया, युद्ध के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा जो रथ है अभी जहां खड़ा हुआ है वहां से ठीक से चीजें समझ में नहीं आ रही है, कुछ कंफ्यूजन है यहां से। इसलिए आप क्या करिए, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। दोनों सेनाओं के बीच में, न कौरवों की तरफ न पांडवों की तरफ, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, ये दोनों सेनाओं के बीच में क्यों खड़ा होना चाहता?
इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब कोई योद्धा युद्ध करता है तो युद्ध में देखो, कोई या तो आप इधर से लड़िए या उधर से लड़िए, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। एक कोई ना कोई आपको ऑप्शन लेना ही पड़ेगा, कहीं पर भी युद्ध एक साइड से, दोनों तरफ से युद्ध नहीं किया जा सकता। परमात्मा श्री कृष्ण युद्ध नहीं करते तो भी एक साइड है, आप युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भले ही युद्ध नहीं कर रहे तो भी अर्जुन जैसा मुख्य योद्धा, जो पांडवों का मुख्य योद्धा है, और वो बोले कि दोनों सेनाओं के बीच में, तो मिडिल पाथ नहीं होता युद्ध में। एक ही रास्ता है, या तो आप इस तरफ या इस तरफ, कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ, राम की तरफ, रावण की तरफ। आप एक एक हिस्सा लीजिए, या फिर आप युद्ध में पार्टिसिपेट मत करो। युद्ध में जाने का मतलब है आपको एक साइड लेनी पड़ेगी, बीच का रास्ता युद्ध में नहीं होता है। लेकिन अर्जुन के मन में पहली बार ऐसा सवाल आया, पहली बार ऐसा प्रश्न आया। हजारों युद्ध उसने लड़े, हजारों युद्ध उसने जीते, युद्ध के नियम उसको पता है, कानून मालूम है, तरीके मालूम है। उसके मन में आया, हे कृष्ण, पहली बार तो लड़ नहीं रहा है, युद्ध के तरीके ना मालूम हो, बहुत बार लड़ा। तो संजय के मन में संदेह हुआ, दोनों सेनाओं के बीच में क्यों ले जाना चाहते? रथम स्थापय में चौथा, हे भगवान, आप मेरे रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। दोनों सेनाएं, तो भगवान ने कहा ठीक है। अगला मंत्र देखिए, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ देखिए, जब तक मैं इनको, जो युद्ध की कामना से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनके साथ मुझे युद्ध करना, इस युद्ध भूमि में मैं उनको जब तक देखता हूं तब तक, यावत एतान निरीक्षेऽहम्, युद्ध की कामना से, युद्ध की इच्छा लेकर के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, और उनमें किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, ये मुझे जब तक देखता हूं तब तक आप मेरे सेना को, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। तो अर्जुन भगवान को कहता, आप मेरा रथ ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। कब तक और क्यों? कहता, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं युद्ध की इच्छा से दोनों तरफ जो खड़े हुए लोग हैं, या जितने भी लोग आए हैं, किसके लिए आए? योद्धु कामान, युद्ध करने की इच्छा से। कौरवों की तरफ है वो भी युद्ध करने के लिए, पांडवों की तरफ वो भी युद्ध करने के लिए। तो 11 अक्षोहिणी जो सेना है, इस सारी की सारी सेना में सब जो लोग आए हैं, ये किस लिए आए? युद्ध करने के लिए आए। ये कोई पार्टी मनाने थोड़ी आए, कोई पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। ये सब के सब एक ही उद्देश्य से आए हैं, एक ही मतलब है, योद्धु कामान, युद्ध करने की इच्छा से। तो दोनों सेनाओं में युद्ध करने वाले लोग खड़े हुए हैं, दोनों तरफ, और चेहरे इतने एक जैसे हैं। दोनों सेनाओं में इतने परिचित, अभी तक युद्ध करते थे, हमें पता था
हमारे अपने लोग कौन है, शत्रु कौन है। युद्ध करना आसान होता था, युद्ध करना आसान होता था, ये हमें पता ही। हमारे लोग, ये शत्रु लोग। अभी तक ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कोई भ्रम नहीं हुआ, युद्ध करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि दोनों तरफ जो युद्ध के लिए आए हुए हैं, योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध करने की इच्छा से आकर के जो खड़े हुए यहाँ पर हैं तैयार लोग, इनमें चेहरे एक जैसे, जाने पहचाने लोग, बहुत नजदीक के लोग, बहुत एक जैसे चेहरे हैं। तो थोड़ा मुझे ये देखना चाहिए, कैर्मया स योद्धव्या, मुझे इनमें से किन किन के साथ युद्ध करना है। इस युद्ध भूमि में, इस महाभारत की लड़ाई में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और कौन कौन है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। कैर्मया स, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। तो जब मैं दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हो जाऊंगा तो मैं देख लूंगा ये लोग हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है, दूसरी साइड जो लोग हैं जो मेरे लिए युद्ध कर रहे हैं। कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि एक बार युद्ध में प्रवृत्त हो गए तो सब मिक्सअप हो जाएगा। तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे साथ कौन लोग हैं और किन के साथ मुझे युद्ध करना है। कैर्मया स योद्धव्य, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा, दोनों सेनाओं को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। यावत एता निर, जब तक, इसलिए मैं समझ नहीं पाऊं, टाइम लगेगा। यावत देता निरीक्षे हम, तो जब तक मैं इनका ठीक से निरीक्षण नहीं कर लेता हूँ, ठीक से समझ नहीं लेता हूँ दोनों सेनाओं को, दोनों सेनाओं में होने वाले जो वीर हैं, जो योद्धा है, तो तब तक ये मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कर दीजिए। अगला मंत्र देखिए, योत्स्यमानान्नवेक्षेऽहं या एत्यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्जुन कहता है, मैं ठीक से उनको देख पाऊं जो यहाँ पर आए हैं युद्ध करने के लिए, और धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन दुर्बुद्धि है उसका प्रिय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा होगा तो मैं ये देख पाऊंगा कि पांडवों की तरफ कौन है, कौरवों की तरफ कौन है। युत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम्, जो यहाँ पर आए हैं युद्ध करने के लिए, तो मैं ये देखना चाहता हूँ किन के साथ मुझे युद्ध करना है। महत्वपूर्ण बात है, कैर्मया स योद्ध, मुझे किन के साथ युद्ध करना, मुझे ये देखना जरूरी है कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है। ये कौन लोग हैं जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का साथ देने के लिए युद्ध में आए हुए हैं। दुर्योधन क्या है? युद्ध का कारण तो दुर्योधन है, दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि, दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध हो रहा है। उसकी बुद्धि हमेशा पाप में रहती है, आज से नहीं, बचपन से। तो योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम्, यहाँ पर आने वाले जो योद्धा हैं उन योद्धाओं में कुछ हमारी तरफ है, कुछ कौरवों की तरफ है। और कौरवों की तरफ होने का मतलब हुआ दुर्योधन की तरफ। दुर्योधन क्या है? दुर्बुद्धि। उसके विचार हमेशा ही पाप में होते हैं, उसके विचार हमेशा ही गलत होते हैं, और उन विचारों का समर्थन करने वाले
दुर्बुद्धे युद्धे प्रीतिकीर्षण। तो देखो, शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति पाप करता हो तो कोशिश आप ये करिए कि आप उसको पाप करने से रोकिए। हमारी कोशिश यही रहती है, इसीलिए हम पुलिस बनाएंगे, जज बनाएंगे, मिलिट्री बनाएंगे। सोच ये रहती है, होगा क्या अलग बात है, होता क्या परिणाम निकलते मैटर अलग है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति गलत करता है उसको दंड मिलना चाहिए, जो गलत करता है उसको रोकना चाहिए। तो समाज के स्तर में, सोसाइटी के स्तर में, देश में या धर्म में एक चीज पक्की होती है कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति गलत न करे। यदि कोई करता है उसको रोको, उसके लिए लॉ बनाए जाएंगे। एक बार कोई गलत करे उसको समझाओ, सुधारो, नहीं तो दंड दो, ये दोबारा गलती ना करे। तो जब कोई व्यक्ति गलत करता है, पाप करता है, तो कर्तव्य होता है हमारा, हम उसको वो काम करने से रोकें। और यदि आप रोक नहीं सकते कि पाप करने वाले की ताकत आपसे बहुत ज्यादा है, तो दूसरा होता आप वहां से चले जाओ, आप चले जाओ, कोशिश करो कि आप रोक दो। यदि आपके पास शक्ति नहीं है उसको रोकने की, आप छोड़ दो जगह, दूर चले जाओ। पाप होते देखना भी नहीं। यदि आप रोक नहीं सकते हैं तो वहां रहना भी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप का कोई समर्थन करता है, उसको सहयोग करता है, तो वो पापी से भी ज्यादा बड़ा पापी माना जाता है। कि कोई व्यक्ति पाप करता है, अधर्म करता है, उस अधर्म करने वाले व्यक्ति को न रोक करके उसका और साथ देना, सहयोग करना उसका, ये और बड़ा पाप हो जाता है। उस व्यक्ति को तो पापी से पहले सजा दी जानी चाहिए। अर्जुन कहता है, यहाँ जो योद्धा लोग आए, पहले तो सबका कर्तव्य था अर्जुन दुर्योधन को पाप करने से रोकना चाहिए, और यदि नहीं रोक पाए तो कम से कम उसका साथ तो नहीं देना चाहिए। ये लोग तो क्या, युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, उसके लिए युद्ध करने के लिए आ गए। केवल मॉरल सपोर्ट नहीं है, उस दुर्योधन के लिए युद्ध करने के लिए आ गए, उसका प्रिय करने के लिए आ गए। ऐसे लोगों को मैं देखना चाहता हूं ठीक से। कौन है वे लोग जो इस पापी को रोकने की बजाय उसके पाप में सम्मिलित हो रहे हैं। दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, उस दुर्योधन का युद्ध में भला करने की इच्छा से आकर के यहाँ खड़े हो गए। मैं उनको देखना चाहता हूं। ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको पहले मिलना चाहिए, और जो दुर्योधन को बाद में। इसलिए मैं उन सब लोगों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर देख सकता हूं कि कौन वे लोग हैं जो इस अवस्था में दुर्योधन का साथ देने के लिए, युद्ध के लिए आए हैं। मैं उनको देखना चाहता हूं। अगला मंत्र देखिए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहता है, धृतराष्ट्र, एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। गुडाकेश अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहा, ऐसा बोला
तो भगवान ने क्या किया, सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। ठीक है, यस बॉस, भगवान ने ले जाके रथ वहां खड़ा कर दिया। संजय कहता है, हे धृतराष्ट्र, एवं मुक्तो, अर्जुन ने भगवान को ये कहा कि रथी है और भगवान उसके सारथी है। तो उस युद्ध में जैसी जैसी उसकी आवश्यकता है, जैसी जैसी उसकी जरूरतें हैं, वो भगवान को बताए और भगवान उसको पालन करे। यही क्रम होता है, एक नियम होता है। ऋषिकेशो गुडाकेशेना, ऋषिकेश को भगवान श्री कृष्ण को गुडाकेश अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा बोला, आप हमारे रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। भगवान ने कोई सवाल नहीं किया, भगवान का कोई सवाल नहीं। अर्जुन ने कहा, भगवान ने किया। आपकी इच्छा है, भगवान तो बस फॉलो करता है। इच्छाएं आपकी है, भगवान तो केवल देखता है। ठीक है, अपनी तरफ से भगवान तब तक कुछ नहीं पहल करता है जब तक आप पहल करने को बोलते नहीं है। सेनयोरुभयोर मध्ये, अर्जुन ने भगवान को पूछा नहीं ऐसा करूं कि नहीं करूं, ये करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, वो दे सकता है क्योंकि वो रथी है, भगवान रथ चला रहे हैं। जैसे ड्राइवर को आप आदेश देते हो, लेफ्ट राइट से, ऐसे ही अर्जुन की आवश्यकताओं के अनुसार वो भगवान को आदेश देता और भगवान कोई क्वेश्चन नहीं करता कि तुम यहाँ युद्ध करने के लिए आए हो, दोनों सेनाओं के बीच में क्या जरूरत जाने की है। भगवान ने कोई सवाल नहीं किया। सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम, भगवान ने ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया, कोई सवाल नहीं। लेकिन भगवान ने क्या किया, रथ खड़ा कहाँ किया, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाना। अब कौरवों की सेना तो बहुत दूर तक बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी सेना। उसके फ्रंट लाइन में बहुत योद्धा खड़े थे, बहुत सारे। तो भगवान उस रथ को ले जाकर के कहीं भी खड़ा कर सकते हो, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करना, दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा कर देना था, दुशासन के आगे खड़ा कर देना था, जयद्रथ के आगे खड़ा कर देना था। ऐसे हजारों हजारों योद्धा पहली पंक्ति में खड़े थे। वहां भीष्म भी खड़े हैं, द्रोणाचार्य भी खड़े हैं, लेकिन ऐसे हजारों योद्धा उसी पहली लाइन में खड़े थे। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करना है, लेकिन खड़ा कहां पर करना, ये पॉइंट भगवान को डिसाइड करना। भगवान को भी आगे कुछ लीला करनी थी, तो उन्होंने उस रथ को ले जाकर के दुर्योधन के आगे खड़ा नहीं किया, दुशासन के आगे खड़ा नहीं किया, और जितने दूसरे पापी राजा थे जिनको देख के अर्जुन के मन में युद्ध करने की इच्छा और तैयार हो जाए, उनके आगे खड़ा नहीं किया। भगवान ने ले जाके रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा करना, बोले हाँ, ले जाके बीच में खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है। अब देखो अगला मंत्र देखिए, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां तमहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अब जो स्थितियां पैदा हो रही, ये गीता की स्थितियां हैं।
भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां तमईक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन्निति। जिसमें भीष्म और द्रोण प्रमुख हैं और जितने राजा थे युद्ध के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे, एतान पश्य, उन समस्त को देख करके उवाच, ऐसा बोला। तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया। भगवान कह सकते थे देखो वो दुर्योधन खड़ा हुआ, यही दुर्बुद्धि है दुर्योधन। अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि का बोला, दुर्बुद्धि है, उसके कारण महाभारत हो रहा है, वही मूल कारण है। भगवान ले जाके दुर्योधन के आगे खड़ा कर देते, बोले देखो ये दुर्योधन दुर्बुद्धि खड़ा हुआ है। क्यों देर करते युद्ध करने के लिए? अब ये दुर्बुद्धि दुर्योधन खड़ा तुम्हारे सामने, ये दुशासन खड़ा हुआ है, ये दूसरे राक्षस बहुत गलत लोग खड़े हुए, देखो युद्ध शुरू करो। लेकिन भगवान ने क्या किया, जहां भीष्म थे वहां खड़ा कर दिया, द्रोणाचार्य भीष्म के आगे। अर्जुन देखता है भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण उसमें प्रमुख है। इस सबसे पहले युद्ध होगा और जो मारे जाएंगे भीष्म और द्रोण है, दुर्योधन नहीं। इनको मारना पड़ता है। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां तमैक्षिताम्, तो समवेतान कुरुनीति। तो जो कौरवों की सेना है, उस कौरवों की सेना में प्रमुख कौन है? भीष्म और द्रोण। उनको सामने खड़ा कर दिया। ये देखो, ये दुर्बुद्धि दुर्योधन की सहायता करने के लिए खड़े हुए। ये कौन कौन खड़े हैं? भीष्म पितामह खड़े हैं दुर्बुद्धि दुर्योधन की सहायता करने के लिए। ये द्रोणाचार्य खड़े हैं प्रमुखता, और भी इसमें अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और अच्छे लोग भी, ऐसे लोग भी हैं जिनको युद्ध नहीं करना चाहिए था उधर से। तो भगवान ने लीला करके क्या किया, द्रोणाचार्य और भीष्म जहां से साफ साफ दिखाई पड़े कौरवों की सेना में, उस जगह ले जाके रथ को खड़ा कर दिया। और महारथियों में अर्जुन को कोई इंटरेस्ट नहीं था। समवेतान कुरुनीति, कौरव सेना जो सामने खड़ी थी, उस कौरव सेना में और बहुत से महारथी हैं, लेकिन अर्जुन ने किसको देखा? अर्जुन ने देखा या भगवान ने उन्हीं को दिखाया? भीष्म द्रोण प्रमुखता, भगवान ने ऐसी जगह रथ को खड़ा किया और कहा देखो अर्जुन, तुम्हें युद्ध महाभारत में इस युद्ध में उनको देखना था ना जिनसे तुम्हें युद्ध करना है, तो देखो तुम्हें इनसे युद्ध करना है। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य है। इन भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से तुमको युद्ध करना है। ये लोग आए हैं दुर्योधन की सहायता करने के लिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की सहायता करने वाले द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और राजा हैं, लेकिन वे पीछे, प्रमुख ये है। प्रमुखता मतलब आगे, पहली पंक्ति ये है, सबसे पहले ये है। पश्य एतान समवेतान कुरुनीति, ऐसा लगा जिससे अर्जुन एक दूसरी दुनिया में आ गया, अनएक्सपेक्टेड, ऐसा सोचा नहीं था। ये गीता का प्रारंभ है, ऐसा सोचा नहीं था। क्या नहीं सोचा था अर्जुन ने? उसको नहीं पता भीष्म लड़ने वाले, उसको नहीं पता कि द्रोणाचार्य नहीं लड़ने वाले हैं, और जब वो लड़ेंगे तो प्रमुख हो जाएंगे। संजय कहता है हे राजन, अर्जुन का रथ जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ, उसके आगे खड़े थे द्रोणाचार्य
उसके आगे खड़े थे भीष्म, प्रमुख रूप से कौरवों की सेना में। उनको देख करके उसने बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।